यो व्हाट इज अप ब्रो। तो भाई मैं ना बहुत ज़्यादा पतला था 2 साल पहले। भाई मैं बिल्कुल इतना स्किनी हो गया था, इतना ज़्यादा, इतनी मेरी बाजू थी। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं इतना इन्फीरियर था अपने आप को लेके कि भाई मैं कभी इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मैंने अपने घर वालों को इंप्रूव करके दिखाया। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि तेरे को जिम जाने के लिए तेरे को अपने पेरेंट्स को प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि भाई तू जिम जा सकता है। तेरे को घर पे पुशअप्स करने पड़ेंगे, घर पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने वो मेहनत की भाई। मैं ईंटों के साथ बाइसेप कर्ल्स लगाता था। मैं इतने पुशअप 200-300 पुशअप्स लगाए अपने 10th में। मैं उस टाइम पे इतना हार्ड वर्क कर रहा था ना। उसके बाद फिर मैंने को जिम ज्वाइन किया। फिर मैंने जिम ज्वाइन करके मेरे को वो हार्ड वर्क एक लिमिट आ गई थी ना कि हाँ मेरे को बनानी है, बॉडी बनानी है, मतलब बनानी है। उसके बाद मेरी वो कंसिस्टेंसी डेवलप होती गई, होती गई। और मैंने बीच में महीना 2 महीना छोड़ा, महीना 2 महीना मैं कहीं गया घूमने, मैंने ब्रेक ली। उसके बाद भी मैं कंसिस्टेंट रहा, मैंने प्रोग्रेस करी। मैंने अपने आप को सोचा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई मैं स्किनी होऊंगा हर बार। मेरे को ये पता था कि भाई जब मैं हार्ड वर्क पुट करूँगा, जब मैं जिम में जाऊँगा, जब मैं कंसिस्टेंट रहूँगा तो मैं अपने आप को प्रोग्रेस दिखाऊँगा। मेरे को ये चीज़ पता थी। बट भाई एक टाइम पे मेरा ऐसा था कि लाइक नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगी, मैं हमेशा स्किनी रहूँगा। मेरे को इतनी आई थी ना कि भाई मैं कल की कल ही मेरी बॉडी, भाई मेरे अंदर पेशेंस ख़त्म हो गई थी। मेरे को ऐसा था कि भाई मेरी कल की कल बॉडी चाहिए थी मेरे को। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई मेरे को बॉडी के लिए टाइम लगेगा। मैं साल के लिए भाई इतने पुराने जिम जाता था, इतने गंदी, वहाँ पे इतना ज़्यादा पसीना आता था, वहाँ पे एसी नहीं चलता था। साल के लिए वहाँ पे गया। उसके बाद मैंने अपग्रेड किया। उसके बाद अब मैं प्रीमियम फिटनेस जा रहा हूँ। तो वहाँ पे अब थोड़ा बढ़िया एनवायरनमेंट है, बढ़िया, मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ वहाँ पे जाके मेरे को एक्सरसाइजेज लगानी बढ़िया लगती है। वहाँ पे मशीनें बढ़िया हैं। मेरे पिछले जिम में ऐसा नहीं था, मैं ऊबड़ खाबड़ जगह पे जाके एक्सरसाइजेज लगाता था। फिर मैंने अपनी डाइट को भी सुधारना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि भाई क्यों ना मैं डाइट में चेंजेस करके देखूँ, क्यों ना मैं ज़्यादा कैलोरीज बढ़ाऊँ अपनी, क्यों ना मैं जो सी चीज़ें मेरे को हेल्थ के लिए सूट करती हैं मैं वो चीज़ें खाऊँ। और मैंने साथ साथ उन चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। साथ साथ सप्लीमेंट्स ने बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प की, क्योंकि भाई विटामिन D3 और कैल्शियम तो भाई जब हम स्किनी है तो हमको चाहिए, क्योंकि भाई स्किनी लोग जो होते हैं ना भाई उनमें थोड़ा कैल्शियम कमी होता है। विटामिन D3 हमको इसलिए चाहिए क्योंकि भाई हम धूप में कम रहते हैं। हम जितना विटामिन D3 लेंगे उतना हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और हम ज़्यादा अपने आप को उसी काम पे फोकस रख पाएंगे। मैं डाइट का ज़्यादा सही कर लेता था। मेरे को डाइट में उस टाइम पे नॉनवेज भी खाया था, बट उसके साथ मैं एक्सरसाइज भी सही लगा रहता था। बट भाई जो मेन चीज़ थी वो थी मेरी स्लीप। भाई मेरी स्लीप इतनी फकड़प हुई थी ना भाई, मैं 11-12 बजे सो के 8 बजे उठ। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई मेरे को अपनी स्लीप को इम्प्रूव करना है। मेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को उसके लिए अपने आप को उस टाइम पे बेड पे पाना पड़ेगा और टाइम पे उठने के लिए अपना शेड्यूल सही करना पड़ेगा। मेरे को लिखना पड़ेगा वो चीज़, मेरे को विजुअलाइज़ करनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। वो चीज़ करके मेरे को बस अपने पर्पस को जानना पड़ेगा। मेरे को वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को अब स्किनी से मस्कुलर होना है। तो भाई इसके लिए मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी और क्या क्या मेरे को गोल्स बनाने पड़ेंगे इस चीज़ को अचीव करने के लिए। भाई मैंने अपने आप पे बिलीव किया। मैंने कहा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ भाई, क्योंकि मेन चीज़ आती है अपने दिमाग को बिलीव करने के लिए। भाई तू बना सकता है बॉडी, भाई तू क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता। देखो बस थोड़ा सा काम पुट करने की, थोड़ा सा वर्क पुट करने की जरूरत है। मैं भी भाई यहाँ इतना स्किनी था बट मैं भी मस्कुलर हुआ। क्यों? क्योंकि भाई मैंने टाइम पुट किया, मैंने एफर्ट्स दिए भाई। 600-700 दिन मैंने अपनी मेहनत की, मैंने इतने घंटे पुट किए, इतने मैंने अपने आप को फेलियर तक लेके गया। हर रोज़ मैंने अपने आप को फेलियर तक लेके जाने की कोशिश की, तो जाके भाई मेरी बॉडी बन पाई है। तो भाई कोई भी चीज़, हमको कोई भी चीज़, सिर्फ बॉडी नहीं, कोई भी जैसे वीडियो है वो हमको उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए कि उसके लिए हमको हार्ड वर्क पुट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अपनी लिमिट्स को देखना पड़ेगा कि हाँ हम इतनी चीज़ें कर सकते हैं तो हमको इतने टाइम में ये चीज़ें करनी है। हमको अपनी डेडलाइन सेट करनी पड़ेगी, हमको गोल्स बनाने पड़ेंगे उस चीज़ के। जब हमने गोल्स और डेडलाइंस बना ली तो हम क्यों नहीं उस चीज़ में सक्सेस ले सकते, क्यों नहीं हम उस चीज़ में बढ़ सकते। फिर जो उनसी चीज़ हमको रोकती है ना वो होता है हमारा डर। वो हमारा डर होता है, हम अपने एज तक नहीं जा पाते, हमको पता नहीं होता कि हमारा एज क्या है। और उसको ख़त्म करने के लिए हमको एक्शन लेना पड़ेगा। हमको उसी डर को आज ही ख़त्म करना पड़ेगा। और भाई मेरे को पता है कि वो तू करेगा। आज अगर तेरे को डर लगता है कि तू जिम नहीं जा पाएगा तो जाएगा तू। तेरे को डर लगता है कि तू जिम में जाके वेट्स ज़्यादा नहीं उठा पाएगा या तेरे को इंजरी हो जाएगी, तू जाएगा फिर भी, तू वहाँ पर जाके फॉर्म सीखेगा। और अगर तेरे को डर लगता है कि भाई तेरी बॉडी कभी नहीं बनेगी या तेरे को इतनी डाइट नहीं अच्छी मिलती या स्लीप नहीं अच्छी मिलती, बट फिर भी तेरी बॉडी बन जाएगी। भाई एक बार बस पर्पस पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्यों बनानी है तेरे को बॉडी। और जब वो चीज़ पता लगनी है कि भाई बनानी क्यों है बॉडी, क्योंकि भाई मेरा तो सिंपल सा था कि हाँ मेरे को पता था कि मैंने अपनी गर्ल्स अटैक करने के लिए बनानी है बॉडी। मैं सही में क्या हूँ,
और अपने आप को ऐसा दिखाना कि हाँ भाई बाकी लोग जो उनसे भी मेल लोग हैं भाई, बाकी जो उनसे भी बंदे हैं वो मेरे को देख के तो उनको पता लगे कि हाँ भाई इस बंदे ने मेहनत की है। मैं वो चीज़ चाहता था, तो मैंने हार्ड वर्क पुश किया। क्योंकि भाई जब तक तेरे को पता नहीं होगा ना कि तेरे को मस्कुलर बॉडी चाहिए क्यों, स्किनी से मस्कुलर, तब तक तू भाई प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, तब तक तू डाइट पे स्लीप नहीं फोकस कर पाएगा। तेरे को उसके लिए अपना वाई पता होना चाहिए कि तेरे को पता होना चाहिए कि भाई क्यों चाहिए तेरे को बॉडी। जब वो चीज़ पता लगी तो भाई तेरे को बस बेसिक चीज़ें देखनी है, फॉर्म से ही करनी है और साथ साथ भाई तेरी बॉडी बन जाएगी। सो भाई दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।